कोरोना संक्रमण के इस समय में जहां स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मी आपकी हर संभव मदद के लिए जुटे हुए हैं, वहीं भारत का लोक सेवा प्रसारक होने के नाते हम भी यानी कि दूरदर्शन समाचार जो है वो आप तक हर अहम खबर को पहुंचाने के लिए, हर जरूरी खबर को पहुंचाने के लिए कोरोना योद्धाओं के साथ जुटा हुआ है। हमारी पूरी टीम जो है वो किस तरह से काम कर रही है, कैसे इस संक्रमण के दौर में आप तक खबरों को पहुंचा रही है, आपको दिखाते हैं। 22 मार्च 2020 को जब प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में एक दिन के जनता कर्फ्यू को लगाने का आह्वान किया, उस दिन दूरदर्शन भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश ने पूरे दिन का विशेष बुलेटिन प्रसारित कर जनता कर्फ्यू की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। इसके बाद से लगातार हमने लॉकडाउन 1 से अब तक दर्शकों की जानकारी के लिए कई विशेष लोक महत्व और जानकारी से भरपूर कार्यक्रमों का प्रसारण किया है। लॉकडाउन के दौरान हमने अपने स्टाफ के लिए भी हर उस सेफ्टी गाइडलाइन का पालन किया जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई। जैसे केंद्र के मुख्य द्वार पर प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी की थर्मल स्क्रीनिंग हो, पूरे कार्यालय का लगातार सैनिटाइजेशन हो, हैंड वॉश की व्यवस्था के साथ ही निर्बाध पानी की सप्लाई हो। इसके साथ ही हमने यदि ऐसी कोई परिस्थिति बने जब दूरदर्शन केंद्र के किसी भी सदस्य को संक्रमण हो, तो ऐसे में आप तक खबरें पहुंचती रहें, इसके लिए कई स्तरों पर व्यवस्था की हुई है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए दूरदर्शन में काफ़ी तैयारियां करके रखी हुई है कि इनकेस अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है दूरदर्शन में, तो जहां से हमारा ट्रांसमिशन अभी हम स्टूडियो बी से ट्रांसमिशन चला रहे हैं, तो उसकी जगह पे हमने स्टूडियो ए हमारा रिज़र्व करके रखा हुआ है। वहाँ पर ट्रांसमिशन के सारे उपकरण लगा दिए हैं। तो इनकेस अगर कभी स्टूडियो बी में ऐसी स्थिति बनती है कि हमको सैनिटाइजेशन के लिए कुछ वक्त के लिए स्टूडियो बी बंद करना पड़े, तो हमारा ट्रांसमिशन हम स्टूडियो ए से यथावत जारी रखेंगे। और कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि स्टूडियो ए भी संक्रमण के कारण उसमें भी सैनिटाइजेशन करना पड़े और उसको भी एक 24 घंटे या 48 घंटे का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से बंद करना पड़े। तो हमने हर स्टेशन जो हमारा यहाँ से स्टूडियो से कम 300 मीटर की दूरी पर एक सेपरेट बिल्डिंग में स्थापित है, वहाँ पर एक हॉल के अंदर में हमने उसको स्टूडियो में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। वहाँ पर सारा स्टूडियो का सेट लगा हुआ है। वहाँ पर ओबी वैन और डीएसएनजी सिस्टम्स लगे हुए हैं, जिससे कि हम कभी भी एक आधे दिन के नोटिस पे हम उसको एक्टिवेट करके हम अपना प्रसारण वहाँ से यथावत जारी करके रख सकते हैं। तथा पिछले 3 महीने में भी जैसे जैसे सरकार की तरफ से और प्रसार भारती की तरफ से जो जो निर्देश आए हैं उसका हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और कड़ाई से पालन कर रहे हैं। सभी कर्मचारियों का गेट के ऊपर एंट्री पर ही टेम्परेचर एक नॉन कॉन्टैक्टलेस थर्मोमीटर द्वारा टेम्परेचर लिया जाता है। वहाँ पर एक वॉश बेसिन लगाया गया है जहाँ पर हाथ धोने की व्यवस्था रखी गई है। इसके अलावा सारे सेक्शंस में सैनिटाइज़र्स उपलब्ध कराए गए हैं। सभी जगह लिक्विड सोप बाथरूम्स में ये इंश्योर किया जा रहा है, वॉशरूम्स में, कि वहाँ पर लिक्विड सोप पूरे समय उपलब्ध रहे, पूरे समय पानी की उपलब्धता रहे। देखिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते दूरदर्शन के ऊपर, दूरदर्शन समाचार के ऊपर, कि एक जो बहुत बड़ा पैंडमिक है पूरे विश्व के ऊपर, कोविड क्राइसिस के रूप में, उससे हमें लड़ना है। और डीजी दूरदर्शन समाचार श्री मयंक अग्रवाल जी, सीईओ प्रसार भारती श्री शशि शेखर वेम्पति जी, सीधे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग, बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इस बात का कि जितनी भी रीजनल यूनिट्स हैं दूरदर्शन की, आकाशवाणी की, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में बंद ना होने पाएँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब पर है कहीं ना कहीं। पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते जनता तक हमें अपनी बात रखनी है, अवेयरनेस पहुंचानी है। एक जो डर का माहौल है लोगों के बीच में कोविड को लेकर, उससे दूर करना है। साथ ही ये समय है जब हमें और भी अधिक काम करने की आवश्यकता है। जहाँ एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है कोविड को लेके, वहीं ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पॉजिटिव सक्सेस स्टोरीज़ के माध्यम से लोगों को बताएं कि किस तरह से जो कोरोना फाइटर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं,
वो कोरोना से जंग जीत कर वापस अपने घर लौट रहे हैं, स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं। इसके साथ ही किस तरह से पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, मीडिया प्रोफेशनल्स, किस तरह से सभी लोग फील्ड पर काम कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दूरदर्शन के ऊपर। साथ ही जो हमारा समाचार एकांश है भोपाल, हमने जो हमारे रेगुलर बुलेटिन्स थे उससे उसका टाइमिंग हम लोगों ने बढ़ाया हुआ है। जो हमारे रूटीन टाइमिंग्स थे उसको बढ़ाकर हमने 3 घंटे का ट्रांसमिशन हम मध्य प्रदेश की जनता के लिए दे रहे हैं। इसके साथ ही उर्दू पॉपुलेशन के लिए भी हम लोग कार्यक्रम माउंट कर रहे हैं समय समय पर, किस तरह से क्वारंटाइन किया जाए। सोशल मीडिया चैनल हमारा कम्प्लीटली एक्टिव है, चाहे टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जनता तक जो है वो जो भी चीज़ें हैं, अवेयरनेस की बातें हैं, अपडेट्स हैं कोविड को लेके, वो तुरंत और शीघ्र पहुँचें। दूरदर्शन भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा इस दौरान ज्यादा से ज्यादा मोबाइल टेक्नोलॉजी और मोबाइल जर्नलिज्म ऐप इस्तेमाल कर दर्शकों तक हर जरूरी सूचना पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा हमने प्रदेश भर में अपने स्ट्रिंगर और विषय विशेषज्ञों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर उनसे जानकारियों का आदान प्रदान किया। सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग अपने घरों में हैं, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है। लोग पूरी तरह से जो जनता कर्फ्यू है उसका पालन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने शाम को 5 बजे अपने घरों की बालकनी में आकर, ग्राउंड में आकर उन्होंने ताली और शंख बजाकर, थाली बजाकर उनका अभिनंदन किया, जो कि इस मुश्किल घड़ी में भी अपना काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों का उन्होंने, बड़ी संख्या में लोगों ने पूरे प्रदेश में अभिनंदन किया, तालियां बजाई। उसमें सभी बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल थी, राजनीतिक लोग भी शामिल थे, सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। तो पूरी तरह से मध्य प्रदेश में जनता कर्फ्यू सफल रहा है। उम्मीद करते हैं इस तरीके का जो सहयोग है हमेशा बना रहेगा और हम आप मिलकर कोरोना को हराएंगे। कोरोना के खिलाफ जो जंग छिड़ी है उसमें हम जरूर विजयी होंगे। और ये जो सम्मान है ये कहीं ना कहीं उन कोरोना वॉरियर्स का आत्मसम्मान बढ़ाता है, उनके अंदर एक कहीं ना कहीं ऐसी भावना पैदा करता है, उनके अंदर ऐसा एक जोश पैदा करता है कि वो और बेहतर तरीके से काम कर सकें और बेहतर तरीके से सर्व फॉर सोसाइटी यानी कि अपना जो योगदान है वो इस सोसाइटी को दे सकें और किस तरीके से ये जो सेवा है वो कर सकें। इसके अलावा हम दूरदर्शन की तरफ से भी उन सभी लोग, इंदौर जिला प्रशासन का फोकस इस बात पर है कि कोई भी बाहर न निकले, किसी भी क्षेत्र में कोई आवाजाही न हो, लोगों को जरूरत होने के बावजूद भी बाहर निकलने की आवश्यकता न पड़े, यह प्रयास किए जा रहे हैं। निश्चित ही इसमें कहीं कोताही जरूर रखी जा रही है कि अभी तक भी लोगों की सामग्री जिन्होंने ऑर्डर किया है वो घर तक नहीं पहुंची है। ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है। इसके चलते यह माना जा सकता है कि लोगों को कुछ परेशानी उठानी पड़ रही है। इंदौर का जिला प्रशासन जरूर कह रहा है कि हम 1-2 दिन में और स्थिति को सुधारेंगे, लेकिन हमें संयम रखना चाहिए कि कुछ भी हो, हमें इस कोरोना युद्ध में विजय प्राप्त करना है। इसके साथ ही हमने प्रदेश के हर जिले में मौजूद हमारे स्ट्रिंगर्स को लॉकडाउन के दौरान सुरक्षा के साथ कवरेज कैसे किया जाना है और मोजो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बारे में वर्चुअल ट्रेनिंग सेशन कर उन्हें जानकारियां दी। मैम नमस्कार, भोला से राजेंद्र। हाँ बताओ राजेंद्र। मैम मैं ये कह रहा था, अधिक से अधिक कितनी महिलाओं की हम बाइट उठ सकते हैं, 1 मिनट की या 1 मिनट से कम की? कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते देश भर में गरीबों को हुई असुविधा को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए गरीब कल्याण पैकेज के व्यापक प्रचार प्रसार और इससे संबंधित जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी हमने मिशन मोड में काम किया। साथ ही हमने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव और माननीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और डीडी न्यूज के महानिदेशक मयंक अग्रवाल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो ब्रिज के माध्यम से दूरदर्शन भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी को साझा किया और बेहतर कार्य के लिए उनका मार्गदर्शन भी लिया। अभी जैसा कि मैडम ने बताया सर, तो अभी हमारा पूरा ट्रांसमिशन थोड़ा सा हमें टाइमिंग चेंज करने पड़े हैं सर, लेकिन हमारा जो लेकिन जो हमारा ओरिजिनल ट्रांसमिशन टाइम था सर 166 मिनट्स का, वो इंक्रीज होके सर 3 घंटे का अभी हम लोग ट्रांसमिशन दे रहे हैं सर।
इसके साथ ही सर हम लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी का भी एक्सटेंसिव यूज़ कर रहे हैं सर। हमने हेल्पलाइन वीडियोस बनाए हैं। स्ट्रिंगर्स को हमने बोला है कि फिल्मार्गो ऐप का इस्तेमाल करके हेल्पलाइन वीडियोस बनाएं, जो जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर्स जारी करे हैं। इसके साथ ही सर जो फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रही है से कोविड से रिलेटेड, और स्टेट लेवल पर भी ये कुछ फेक न्यूज़ स्प्रेड हुई थी सर, जैसे कि गोली मारने के आदेश हैं देखते साथ, या इस तरह की जो भी फेक न्यूज़ थी उसको कंटेन करने के लिए भी हमने हेल्पलाइन वीडियोस और मोबाइल टेक्नोलॉजी का एक्सटेंसिव इस्तेमाल किया है सर। इसके साथ ही इसके साथ ही जो हमारे स्ट्रिंगर्स हैं सर, वो ना केवल हेल्पलाइन वीडियोस बना रहे हैं सर, बल्कि हमने उनको ये भी सिखाया है कि किस प्रकार से एडिटिंग की जा सकती है सर थ्रू वीडियो एडिटर ऐप। तो जो हमारे स्ट्रिंगर्स हैं सर, वो इस क्राइसिस के टाइम पे ना सिर्फ हेल्पलाइन वीडियोस बना रहे हैं बल्कि उसको एडिट करके भी भेज रहे हैं सर। सर इसके साथ ही हमने साइन लैंग्वेज और मुस्लिम पॉपुलेशन को टारगेट कर भी हमने हेल्पलाइन वीडियोस बनाए हैं सर डिफरेंटली एबल्ड के लिए। और सर फिलहाल अभी हमको स्टाफ का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है सर। वी आर मैनेजिंग वेल एंड वी विल कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल सर। थैंक यू सर। दूरदर्शन केंद्र भोपाल ने स्कूली छात्र छात्राओं को कोरोना संकट काल में स्कूलों के बंद होने के दौरान छात्र छात्राओं की पढ़ाई में रुकावट न आए, इसलिए ऑनलाइन क्लासरूम कार्यक्रम का प्रसारण किया। दूरदर्शन की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका अहम रोल रहा। प्रसार भारती ने एक इनिशिएटिव लिया ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कि जितने भी दूरदर्शन केंद्र हैं वहाँ से खास करके स्कूली शिक्षा और बच्चों का एजुकेशन अबाधित ना हो। 9 बजे से 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2 तक लगातार कक्षाएं चली, और फिर 3 बजे से 4 बजे तक क्लास 12 का क्लासेज चला। हमारे द्वारा लॉकडाउन के दौरान एक तरफ जहां सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सूचना पहुंचाने का काम किया गया, वहीं हमने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अन्य संस्थानों जैसे पत्र सूचना कार्यालय के साथ मिलकर फेक न्यूज को फैलने से रोकने और फैली हुई भ्रामक जानकारियों, जैसे कि पहले लॉकडाउन के समय फैली शूट एट साइट का आदेश जैसी झूठी खबरों से लोगों को अवगत कराया, और ये प्रयास लगातार जारी हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण काल में लोगों के मन में नकारात्मक विचारों और भावनाओं को सकारात्मकता में बदलने के लिए हमने गुड न्यूज और पॉजिटिव न्यूज को प्रसारित किया। इसके लिए हमने समाज में किए जा रहे सकारात्मक प्रयासों को प्रसारित कर लोगों को बताया कि कैसे इस कोरोना संक्रमण काल में समाज के ही अन्य लोग कोरोना वॉरियर्स जैसे डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों का स्वागत कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, उनके प्रयासों का सम्मान कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे की मदद को समाज के विभिन्न तबके सामने आए हैं। ऐसी खबरों को हमने प्राथमिकता से दिखाने का प्रयास किया। हमने लॉकडाउन के इस पूरे दौर में जहां लोगों तक सही, सटीक और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर आह्वान को जनता ने भी हमारे साथ जुड़कर पूरा करने में सहयोग किया। इसके साथ ही हमारे द्वारा केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत बनाने की कवायद में लोगों को जोड़ने और उन तक हर जानकारी पहुंचाने के लिए प्रतिदिन बुलेटिन में विशेष सेगमेंट चलाया गया और कई स्पेशल बुलेटिन भी प्रसारित किए गए, और ये प्रयास लगातार जारी है। कोविड संक्रमण के समय में जब सभी लोगों को घर में रहने की अपील की गई थी, तब हम और हमारे जिला संवाददाता आप तक न केवल हर जरूरी खबर पहुंचाने फील्ड पर थे, बल्कि इस आपदा में जिन लोगों और समूहों ने इसे अवसर के रूप में लिया, उनकी कई प्रेरणादायक खबरों को आप तक पहुंचाने का जिम्मा भी हमने लिया। और खबरों को न केवल आप सभी दर्शकों ने, बल्कि सूचना प्रसारण मंत्रालय और अन्य माध्यमों ने भी काफी सराहा और हमारा उत्साहवर्धन किया। नमस्कार, मेरा नाम आशीष मालविया है और मैं होशंगाबाद जिले के लिए रिपोर्टिंग करता हूं। जैसा आप जानते हैं, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कई प्रकार की समस्याएं सामने आई। हम लोगों के सामने भी बड़ी चुनौती थी रिपोर्टिंग करना। हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा था कि लोगों को इस प्रकार की परेशानियां सामने आ रही हैं और उन परेशानियों को सरकार स्तर से, शासन स्तर से, प्रशासन स्तर से किस प्रकार से शॉर्ट आउट किया जा रहा है, उनको कैसे सहयोग किया जा रहा है। तब हमने देखा कि लोगों के अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उनके खातों में पैसा आ रहा,
लेकिन लॉकडाउन के चलते वो लोग, ग्रामीण लोग, हितग्राही बैंक तक नहीं पहुंच सकते थे, एटीएम तक नहीं पहुंच सकते थे। ऐसे में होशंगाबाद बैंक कर्मियों का सराहनीय काम सामने आया और उन्होंने अपनी टीमें बनाकर ग्रामीण स्तर पर पहुंचाई। ग्रामीण स्तर पर जब वो लोग पहुंचे तो माइक्रो एटीएम मशीन के माध्यम से लोगों को, हितग्राहियों को उन्होंने पैसे वहां पर दिए। वो पैसे से लोगों ने अपना उपयोग में उस पैसे को लिए जब पूरा काम बंद था, आय के साधन बंद थे। तो एक बहुत बड़ा काम बैंक कर्मियों का होशंगाबाद में सामने आया। इस पूरी खबर की सूचना हमने मध्य प्रदेश दूरदर्शन टीम हमारी भोपाल, उनको उस पर हमें कवर करने के लिए आदेशित किया गया कि इसको खबर को करना है और किस प्रकार से करना, ये मार्गदर्शन भी हमें भोपाल से मिला। इस खबर को हमने किया और प्रमुखता से इस खबर का प्रसारण भी मध्य प्रदेश दूरदर्शन से किया गया। इस खबर को दिल्ली स्तर पर भी लिया गया और जो प्रसार भारती सीईओ साहब हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उस खबर पे मुझे और मध्य प्रदेश की पूरी टीम को अवार्ड दिया गया। जो बेस्ट स्टोरी अवार्ड है वो मुझे सबसे पहला अवार्ड मिला और इस अवार्ड के माध्यम से हम लोग बहुत प्रोत्साहित हुए। हम लोग काम करने का एक तरीका मिला कि हमें कैसे काम करना है, कैसे समस्याओं को देखना है, ये सारी चीज़ें हमने उससे सीखी। और मैं भोपाल टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें एक अच्छा काम करने का एक मार्गदर्शन मिला। उस मार्गदर्शन के माध्यम से हमें दिल्ली स्तर से पुरस्कृत किया गया। कोरोना संक्रमण के दौरान देश भर में पिछले दिनों लॉकडाउन लगा था और इस लॉकडाउन को लेकर हर कोई अपने परिचितों के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए चिंतित था। लेकिन इंदौर में एक ऐसी संस्था है जिसने उन लोगों की चिंता की जिनका अपना कोई नहीं है, जो बोल या सुन नहीं सकते, अर्थात जो दिव्यांग हैं। उन दिव्यांगों के लिए संस्था ने देश भर में अपने संपर्कों से उनकी मदद की और उनको अपने घर पहुंचाया। मुझे इस संस्था के कार्यों को लेकर और उसके नेक उद्देश्यों को लेकर दूरदर्शन के लिए गुड न्यूज़ बनाने की प्रेरणा मिली और मैंने इस संस्था के कार्यों को सबके समक्ष लाने के लिए दूरदर्शन पर विशेष रिपोर्ट तैयार की। मुझे खुशी है कि इस न्यूज़ को काफ़ी पसंद किया गया और प्रसार भारती द्वारा मुझे इसके लिए अवार्ड भी दिया गया। मैं इस सब के लिए सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम विनीत माहेश्वरी और मैं डीडी न्यूज़ एमपी रायसेन का जिला संवाददाता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना संक्रमण काल के दौरान टोटल लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। इस टोटल लॉकडाउन के संकट के काल को ग्राम कोटरा के ग्रामीणों ने एक अवसर के रूप में बदल दिया, जब 100 साल पुराने तालाब पर ग्रामीणों एवं निषाद मांझी केवट सद्भावना मंच द्वारा करीब 30 से 40 दिन तक नियमित तौर पर इस तालाब पर श्रमदान किया। जब हमको यह जानकारी प्राप्त हुई तो हमने दूरदर्शन केंद्र भोपाल को इसकी सूचना दी कि रायसेन में कोरोना वायरस संकट काल के दौरान ग्रामीणों द्वारा श्रमदान किया जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र भोपाल द्वारा हमें अनुमति प्रदान की गई कि यह स्टोरी आप कवर कीजिए और इस स्टोरी कवर करने के लिए हमने रायसेन जिला प्रशासन से संपर्क साधा, जिन्होंने भी हमारी काफ़ी मदद की। और जब हमने इस स्टोरी को कवर किया और भोपाल दूरदर्शन केंद्र भेजा तो वहाँ पर भी इस स्टोरी पर काफ़ी काम करते हुए इसे प्रमुखता के साथ टेलीकास्ट किया गया। इसके बाद इस स्टोरी को दूरदर्शन दिल्ली डीडी न्यूज़ द्वारा भी प्रमुखता के साथ टेलीकास्ट किया और यह हमारे लिए जब खुशी का पल आया और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जब इस स्टोरी को बेस्ट न्यूज़ स्टोरी अवार्ड के लिए चुना गया। हम आदरणीय प्रसार भारती के सीईओ सर का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने हमें काफ़ी प्रोत्साहित किया इस स्टोरी के लिए, और हम अपनी पूरी टीम का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस स्टोरी के लिए हमें धन्यवाद। जब हमारा खुशी का पल दोगुना हो गया जब माननीय केंद्रीय मंत्रियों द्वारा भी इस स्टोरी को ट्वीट किया गया और हमें काफ़ी प्रोत्साहित किया कि इसी तरह आपको आगे भी काम करना है और आपको समाज में एक सकारात्मक संदेश देना है। हम धन्यवाद करते हैं सभी अधिकारियों का दूरदर्शन के, जिन्होंने हमें काफ़ी प्रोत्साहित किया। बुरहानपुर जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन ने एक सकारात्मक पहल देखने को मिली, जहां लॉकडाउन के समय श्रमिक एक्सप्रेस से एक महिला को प्रसव पीड़ा की पीड़ा हुई थी। उसके दौरान उसके पति ने बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर उसे उतारा। जीआरपी और आरपीएफ की मदद से उसे जिला प्रशासन पहुंचाया, रेलवे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर प्रशासन ने काफ़ी मदद की और एक स्वस्थ बच्चे को उन्होंने जन्म दिया, बालक को। प्रशासन की पहल को देखते हुए महिला ने पूरा जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन को इस मदद के लिए काफ़ी सराहना की और एक सार्थक पहल पूरे समाज में देखने को मिली
कि लॉकडाउन के समय बुरहानपुर रेलवे प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने जिस प्रकार एक श्रमिक की मदद की, इससे न सिर्फ श्रमिकों में भी हर्ष रहा और ख़ास करके बुरहानपुर जिला प्रशासन के कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा भी उन्हें महिला को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देकर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पहुंचाया गया, जहां परिवार सुख से रह रहे हैं। आज इस पहल को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक अच्छी पहल शुरू करी है कि यदि जो भी यात्री कोई पीड़ा होता तो एक नंबर डायल 100 वो करे ताकि उनको तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाए। बुरहानपुर से मनीष गुप्ता। पूरे देश में जब से लॉकडाउन की घोषणा हुई 23 मार्च 2020 से सब अपने घरों में कैद हो गए, आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया और एक कोरोना का जो संक्रमण काल है वो एक भयावह तस्वीर के रूप में हम लोगों के सामने, आम जन के सामने, स्वास्थ्य विभाग के सामने जिस तरह से आ रहा था, उस दौर में पत्रकारिता करना, समाचार कवरेज करना और उसको लोगों तक पहुंचाना एक चैलेंज का विषय था। लेकिन हम लोगों ने अपने इस काम को अपने दूरदर्शन की टीम के साथ मिल करके बखूबी निभाने का प्रयास किया है। हमारे समाचार की उपनिदेशक, समाचार प्रमुख पूजा वर्धन के निर्देशन में लगातार बार वो हमें किस तरह से कवरेज करना है, अपने आप को सुरक्षित रख के, और हम लोगों ने पूरा जो है इस लॉकडाउन में, कोरोना संक्रमण काल में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए कोविड-19 के जो भी प्रोटोकॉल हैं वो आम जन तक पहुंचाना और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जो भी कोरोना से बचाने के लिए कारगर उपाय थे लोगों तक पहुंचाया है, बखूबी अंजाम दिया है। जिस स्टोरी के लिए चयन हुआ है वो भी जब अनलॉक शुरू हुआ उस दौरान निश्चित रूप से लोगों के पास रोजगार की, आजीविका की बड़ी कमी थी। इसी दौरान पता चला कि मनरेगा के तहत उमरिया जिला मुख्यालय के समीप ही डबरौंहा नर्सरी में महिलाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है। हमने मौके पर जाकर देखा कि वहाँ अनलॉक के बाद पहली बार महिलाएं रोजगार के लिए सामने आई हैं। उनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि 2 महीने तक घर में रहने के कारण आजीविका की भारी समस्या उत्पन्न हुई है, लेकिन इस काम से उन्हें सुकून मिला है, पैसे घर जाएंगे और बच्चों के लिए भोजन बनेगा। निश्चित रूप से एक बड़ी मार्मिक स्टोरी थी और जिसको हमने कवरेज किया और दूरदर्शन ने उसको अपने प्रमुखता से खबरों में स्थान दिया। कोरोना काल में हमारे दूरदर्शन मध्य प्रदेश की समाचार प्रमुख पूजा वर्धन ने हम लोगों का बार उत्साहवर्धन किया और ये जो स्टोरी आज नेशनल अवार्ड के लिए चयनित हुई है, निश्चित रूप से हमारे समाचार प्रमुख पूजा वर्धन जी का, दूरदर्शन की पूरी टीम का, इसमें सभी का सहयोग है और मैं सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, कोरोना संक्रमण के इस आपदा काल को हमने भी अवसर में बदला और कई नए प्रयासों के द्वारा आप तक हर वो खबर पहुंचाई जो आपके लिए जरूरी थी। इस समय में हमारे ऑफिस स्टाफ ने जो सहयोग दिया वो भी कम नहीं। जब आप घरों में सुरक्षित थे तब हम हर उस जगह मौजूद थे जहां से आप तक हर जरूरी जानकारी पहुंचनी जरूरी थी। अब जबकि लॉकडाउन अनलॉक में बदल रहा है, सब कुछ एक बार फिर शुरू होने को है, आपसे यही अनुरोध है, स्वयं सुरक्षित रहें और अपने परिवार, समाज और मानवता को जीवंत रखने में अपनी महती भूमिका को अदा करें, क्योंकि इस वायरस ने हमें एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाने को मजबूर किया, दिल से दिल की दूरी के लिए नहीं। इसलिए एक दूसरे से दिल का रिश्ता बनाए रखें और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करें। संकट छाया इस वसुधा पर, जग का हो चला जो जीर्ण चीर, तब साहस कर अविचल बढ़ते हैं हम वो खबर के शूरवीर। बाखबर करें हम जनता को, जागरूक कर मेटे सबका डर, जग का आताप हरे हम सब, बनकर मयंक हर गांव शहर।
पूजा है कर्म हमारा ये, संकट में भी हम रखे धीर, है लक्ष्य रखें अर्जुन सा हम, सहर्ष बढ़े पथ पर प्रवीर, जग के जंगम में संगम ले, हैं हम वो खबर के शूरवीर, हैं हम वो खबर के शूरवीर। हम प्रकाश किरण है दीपक की, आदित्य उल्लसित दिग दिगंत, तम की कारा हरने को हम, हैं सूर्य कांति सम नित उदंत, साहस कर नित अविचल बढ़ते, हैं हम वो खबर के शूरवीर। इन पंख नुमा हालातों में पंकज से खिलने को आतुर, सत्येंद्रमयी होकर निर्भय, प्रबुद्ध है अब हर ताल और सुर, उम्मीदों के आकाश से हम, आशा का बनकर बरसे नीर, साहस कर नित अविचल बढ़ते, हैं हम वो खबर के शूरवीर। हो साहस तो देते हैं साथ, खुद ब्रह्मा महेश व श्रीकांत, नारद की भक्ति सा अमूल्य, हम काम करें होकर प्रशांत। इस्राइल की है इबादत ये, है सचिन सरीखे हम गंभीर, साहस कर नित अविचल बढ़ते, हैं हम वो खबर के शूरवीर। कोरोना को ललकार यही हम डटकर इससे निपटेंगे, इस अवनी पर अजीत बनकर अंकुर निज रस सा फूटेंगे, जहां भी होगी जहां भी होगा, विश्वास का ये दृढ़ है प्राचीर, साहस करके अविचल बढ़ते, हैं हम वो खबर के शूरवीर, हैं हम वो खबर के शूरवीर, हैं हम डीडी के शूरवीर।